जरा सोचिए, आपको इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाता है, करोड़ों लोगों के लिए एक बिल्कुल नए देश का संविधान लिखना। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? खैर, ये कहानी उन्हीं टीमों की है जिन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। तो सवाल यही था। 1947 में भारत के सामने ये पहाड़ जैसा सवाल खड़ा था। भाई, एक ऐसा संविधान कैसे बनाया जाए जो हर धर्म, हर भाषा, हर इलाके की उम्मीदों पर खरा उतरे। इतना बड़ा, इतना डाइवर्स देश, शुरुआत करें तो करें कहाँ से? और इसका जवाब बड़ा शानदार और एकदम सिंपल था कि भाई ये विशाल काम कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। तो क्या किया? इसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दिया गया और बस यहीं से जन्म हुआ संविधान सभा की उस ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी का, जिसे हम कहते हैं कमिटी सिस्टम। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये काम कितना बड़ा था। सोचिए जरा, पूरे देश का ढांचा तय करना है, हर नागरिक के अधिकार क्या होंगे ये लिखना है, केंद्र सरकार और राज्यों में पावर कैसे बटेगी ये सब तय करना था। मतलब हर एक छोटे से छोटे फैसले पर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ था। इसीलिए अंग्रेजों वाले डिवाइड एंड रूल की नहीं, बल्कि एक नई रणनीति अपनाई गई, डिवाइड एंड वर्क। अब देखिए, कमेटियां तो कई सारी बनी, छोटी बड़ी मिलाकर, लेकिन उनमें से 4 ऐसी थीं जो इस पूरे मिशन का कह सकते हैं इंजन थी, एकदम कोर टीम। इन्हीं 4 टीमों ने मिलकर संविधान की नींव रखी और उसका पूरा ढांचा तैयार किया। तो ये हैं वो 4 सबसे क्रूशियल कमेटियां और उनके लीडर्स। ये नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं और हम देखेंगे कि कैसे। अभी एक एक करके इनके काम को समझते हैं और फिर इन्हें हमेशा के लिए याद रखने की कुछ मजेदार ट्रिक्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संचालन समिति की, यानी कि स्टीयरिंग कमेटी। इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनके रोल को ऐसे समझिए जैसे ये पूरी संविधान सभा के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। इनका काम बस ये देखना था कि सब कुछ स्मूथली चले, हर बहस, हर मीटिंग बिना किसी रुकावट के सही दिशा में आगे बढ़े। इसके बाद आती है शायद सबसे फेमस कमेटी, मसौदा समिति, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके अध्यक्ष का नाम तो कौन नहीं जानता, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें भारतीय संविधान का चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है और ये बिल्कुल सही है। संविधान का जो असल ड्राफ्ट था, जो लिखा गया, उसे तैयार करने और फिर फाइनल शेप देने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं की टीम की थी। ये नाम तो खैर संविधान का ही दूसरा नाम है। अच्छा, तो 2 नाम तो एकदम पक्के हो गए हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रोजेक्ट मैनेजर और डॉक्टर अम्बेडकर चीफ आर्किटेक्ट। अब आते हैं इस बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर। बाकी 2 बड़े नाम कैसे याद रखें? इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल और बढ़िया ट्रिक्स हैं। पहली ट्रिक तो एकदम सीधी सादी है, बस एक शब्द पकड़ लीजिए, संघ, यानी कि यूनियन। जिस भी कमेटी के नाम में संघ या यूनियन शब्द दिखे, समझ जाइए उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। लॉजिक भी सिंपल है, वो भारतीय संघ के पहले प्रधानमंत्री थे, तो यूनियन मतलब नेहरू, सिंपल। और दूसरी ट्रिक, वो तो इससे भी आसान है। कमेटी का नाम है प्रांतीय शक्ति समिति। प्रांतीय शुरू होता है पी से और पटेल भी पी से, तो बस P फॉर प्रोविंशियल, P फॉर पटेल हो गया याद। मतलब प्रांतों से जुड़े जो भी मामले थे, उनकी जिम्मेदारी पटेल जी की थी। है ना एकदम कमाल की ट्रिक? तो ये तो हो गई 4 कोर टीमें, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी दर्जनों और एक्सपर्ट कमेटियां और सब कमेटियां थीं। हर कोई संविधान के किसी न किसी छोटे बड़े पहलू पर दिन रात काम कर रहा था। मिसाल के तौर पर राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए नेहरू जी के अंडर एक अलग कमेटी थी। फिर फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज के मुद्दों पर सलाह देने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी कमेटी थी। और तो और फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज के लिए अलग-अलग सब कमेटी तक बनाई गई थी, ताकि किसी की भी आवाज छूट न जाए। तो जब हम इन सारी कमेटियों के काम को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। हमारे संविधान को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी, उसकी असली ताकत किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि उसके टीम वर्क में थी। और शायद यही सबसे बड़ा टेक अवे है। भारत का संविधान किसी एक इंसान की सोच का नतीजा नहीं है। ये तो सैकड़ों विद्वानों की महीनों तक चली बहस, उनकी चर्चा और उनकी टीम वर्क का फल है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब एक्सपर्ट्स मिलकर काम करते हैं ना, तो कुछ वाकई में महान बनता है। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर
फंडामेंटल राइट्स से लेकर राज्यों की पावर तक, इनमें से किस कमेटी का काम सबसे ज्यादा असर डालता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।